फिल्म स्त्री 2 में एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर है जिस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वजह ये है कि वो कुछ सुन ही नहीं सकता। अरे भाई, सुनेगा कैसे, उसके पास सिर जो नहीं है। इसी शैतान को कहा गया है सर कटा। पर सवाल ये उठता है कि इसकी जड़ें हैं कहाँ। देखिए, ज्यादातर हॉरर फिल्मों के जो किरदार होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं असल जिंदगी की कहानियों से ही उठाए जाते हैं। स्त्री 2 में दिखाया गया ये सरकटा भी एक असली इंडियन अर्बन लेजेंड से ही लिया गया है, जिसका असली नाम कहीं ज्यादा डरावना है। जी हाँ, इसका असली नाम है मान कापिया। ये महाराष्ट्र की लोक कथाओं से निकला एक ऐसा किरदार है जिसके नाम का मतलब ही है सिर काटने वाला। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो आखिर कौन है ये मानकापिया? चलिए इसकी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और पता लगाते हैं कि ये खौफनाक शैतान आया कहाँ से। इसका नाम ही इसकी पूरी पहचान है। मान कापिया एक चित्पावनी मराठी शब्द है। इसमें मान का मतलब है सिर और कापिया का मतलब है काटने वाला। मतलब नाम से ही एकदम साफ है, ये एक ऐसा शैतान है जो सिर को धड़ से अलग कर देता है। लोक कथाओं की माने तो मानकापिया हमेशा से कोई शैतान नहीं था। वो असल में एक बहुत ही क्रूर डाकू था। उसके आतंक से गांव वाले इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसका सिर कलम कर दिया। लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। उस डाकू की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो बन गया मानकापिया, एक बदला लेने वाला शैतान जो जंगलों में भटकता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत ही, पता है, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सिर ना होने की वजह से ये आपको देख या सुन तो नहीं सकता, लेकिन ये अपने आसपास किसी भी इंसान की मौजूदगी को महसूस कर लेता है और फिर तब तक पीछा करता है जब तक उसकी गर्दन न काट दे। अब हम एक ऐसी घटना की तरफ चलते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कोंकण में सच में हुई थी। ये कहानी है रत्नागिरी शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर एक गांव की। बात है साल 2015 की। 4 दोस्त शहर में फिल्म देखने गए थे, पर लौटते वक्त उनकी आखिरी बस निकल गई। तो उन्होंने जंगल के रास्ते पैदल ही घर जाने का फैसला किया। और तभी उन्होंने दूर एक बिना सिर वाले आदमी को देखा जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो बुरी तरह डर गए और एक पेड़ के पीछे छिप गए। लेकिन उस शैतान ने उन्हें महसूस कर लिया और उनकी तरफ दौड़ लगा दी। लड़के घबरा कर अपने गांव की तरफ बेतहाशा भागे। किसी तरह अपनी जान बचाकर घरों में तो पहुंच गए, लेकिन उस भगदड़ और खौफ में उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका एक दोस्त पीछे उसी अंधेरे जंगल में रह गया है। अगली सुबह गांव वालों ने उसे जंगल में बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर करीब 15 दिन बाद जंगल के अंदर उसकी लाश मिली। और जो मिला वो सच में दिल दहला देने वाला था। उस लाश का सिर गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ही धारदार हथियार से उसकी गर्दन उड़ा दी गई हो। पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लेकिन कोंकण की ये अकेली घटना नहीं थी। साल 2017 में मुंबई से भी कुछ ऐसी ही खौफनाक खबरें सामने आने लगीं। मुंबई के दादर इलाके में लोगों ने शिकायत की कि एक अजीब सा शैतान घूम रहा है जो लोगों के सिर काट देता है। और ये सिर्फ अफवाह नहीं थी। वहां के जंगल में सच में कई लोगों की बिना सिर वाली लाशें मिलीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी कोंकण में मिली थी। तो यहाँ पर 2 अलग अलग थ्योरीज सामने आती हैं। क्या ये सच में मानकापिया था या इसके पीछे कोई और ही वजह थी? एक तरफ लोगों का पक्का यकीन था कि मानकापिया लौट आया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का मानना था कि ये किसी खूंखार जानवर का काम है, शायद तेंदुआ या बाघ। लेकिन सच्चाई क्या थी? ये आज भी उस जंगल के अंधेरे में कहीं दफन है। ये जो बिना सिर वाले शैतान का डर है ना, ये सिर्फ भारत तक ही नहीं है। दुनिया भर की लोक कथाओं में ऐसे डरावने किरदार देखने को मिलते हैं। जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में एक कहानी है क्रासू की। ये एक चुड़ैल है जिसका सिर्फ उड़ता हुआ सिर है और उसके अंदरूनी अंग नीचे लटकते रहते हैं, और ये भी रात में ही लोगों का शिकार करती है। ये दिखाता है कि सिर से जुड़ा ये खौफ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि इंसानी सोच का एक बहुत गहरा हिस्सा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या हर कल्चर में किसी न किसी रूप में अपना एक सरकटा होता है? एक ऐसा शैतान जो हमें हमारे सबसे बड़े डर की याद दिलाता है, पहचान खो देने का डर। ये एक ऐसा विचार है जो हमें हमारी अपनी लोक कथाओं और हमारे साझा डरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।